नेटवर्किंग में एक सवाल हर जगह पूछा जाता है। डेटा इंटरनेट पर ट्रैवल कैसे करता है? इसका सवाल एक वर्ड में है, ओएसआई मॉडल। आज हम ओएसआई मॉडल को बुक वाली लैंग्वेज में नहीं, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ इतना सिंपल समझेंगे कि इंटरव्यू या एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं होगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ओएसआई मॉडल स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ये होता क्या है? तो ये एक ब्लूप्रिंट है जो बताता है how data travels from one device to another across network। ये एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क है जो कि डिज़ाइन किया गया है इंटरनेट के फ्लो को समझने के लिए। ये कभी प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है और एक्ट करता है एज अ रेफरेंस फॉर द टीसीपी आईपी मॉडल के लिए। तो आइए हम लोग इसका एक छोटा सा नोट्स बना लेते हैं। ओपन सिस्टम कनेक्शन मॉडल ब्लूप्रिंट फॉर हाउ डेटा ट्रैवल्स फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर अक्रॉस इन नेटवर्क। ये कंसेप्चुअल framework है and acts as reference for TCP IP model. It is divided into 7 layers। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। देखिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल जो है ये 7 लेयर्स में है। सबसे टॉप मोस्ट लेयर जो यूजर से इंटरेक्टिव होता है वो है एप्लीकेशन लेयर। यहीं पे हम लोग का क्रोम चल रहा होता है, कोई भी एप्लीकेशन यहीं पे चल रहा होता है। इस लेयर के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स है जैसे DNS हो गया, HTTP हो गया, FTP हो गया, SMTP हो गया। SMTP मेल सर्वर में काम आता है। देन हम लोग प्रेजेंटेशन लेयर के बारे में बात करते हैं जो कि डेटा को रिकॉग्नाइज करता है। अगेन वी कम विद सेशन लेयर जो कि सेशन को मैनेज करने में काम करता है, स्टैब्लिश करता है सेशन बिटवीन अ सर्वर एंड यूजर। देन ट्रांसपोर्ट लेयर इज द हार्ट ऑफ OSI जैसा लिखा हुआ है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल होता है बिकॉज दिस लेयर इज फुल्ली रिस्पॉन्सिबल फॉर एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ द डेटा फ्रॉम द वन यूज़र डिवाइस टू अनदर यूज़र डिवाइस। एंड इसमें जो प्रोटोकॉल्स होते हैं TCP UDP, ये सारे प्रोटोकॉल्स। एंड देन वी कम विद द नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर सेंडर के नेटवर्क से रिसीवर के नेटवर्क तक डेटा को ले जाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। देन वी कम विद डेटा लिंक लेयर जो कि ये तीनों हार्डवेयर से लिंक है। इसमें राउटर्स आ जाते हैं और इसमें इथरनेट स्विचेस, ये सारे और फाइबर्स जो कि हम लोग के घर में लगे भी होते हैं। तो ये सारा डेटा लिंक लेयर में आ जाता है जहाँ पे फ्रेम्स बनते हैं, यानी कि एक पूरा इन्वेलप फ्रेम को कह सकते हैं हम लोग, एक पूरा इन्वेलप जिसके अंदर में डेटा रहता है। फिर सेंडर का एड्रेस, रिसीवर का एड्रेस, हेडर्स, ट्रेलर्स। तो ये एक पूरा फुल पैकेट ऑफ फ्रेम बनता है डेटा लिंक लेयर में। देन फिर हम लोग बॉटम मोस्ट और एब्स्ट्रैक्टेड लेयर जो कह सकते हैं हम लोग यूज़र से, वो होता है फिजिकल लेयर। एंड इस फिजिकल लेयर पे ही हम लोग का डेटा बिट्स में कन्वर्ट हो रहा होता है और सिग्नल के फॉर्म में। अगर वायरलेस चल रहा है तो वो सिग्नल के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और अगर हम लोग फिजिकल यूज़ कर रहे हैं और इथरनेट केबल्स अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बिट्स के फॉर्म में कन्वर्ट होकर के वन यूज़र से अनदर यूज़र तक देन ट्रांसफ़र होता है। ये था एक बेसिक डिटेल्स ओवरव्यू ऑफ OSI के सारे लेयर्स के बारे में। देन वन लाइनर यूज़ केस मैंने लिखा है 7 लेयर्स के, तो वो हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन लेयर, इस लेयर का काम होता है यूज़र से डेटा लेना। ये मैंने बताया था यूज़र से सबसे क्लोजली जो लेयर होता है वो एप्लीकेशन लेयर ही होता है। प्रेजेंटेशन लेयर वो एप्लीकेशन लेयर से डेटा लेकर के नीचे ट्रांसफ़र करता है, और वो जो उस लेयर्स में प्रेजेंटेशन लेयर में हम लोग डेटा के सिंटैक्स और सेमेंटिक्स के साथ हम लोग डील कर रहे होते हैं। मेनली इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं, डेटा का ट्रांसलेट कर रहे होते हैं। तो ये सारा लॉजिक्स जो होता है प्रेजेंटेशन लेयर का होता है। देन वी कम विद द सेशन लेयर जहाँ पे मैंने बताया मैनेज किया जाता है सेशंस को। यहीं पे स्टार्ट होते हैं सेशन, मैनेज करते हैं और टर्मिनेट करते हैं सेशन को। देन वी ट्रांसपोर्ट लेयर विच इज़ द एंड टू एंड डेटा डिलीवरी। नेटवर्क लेयर, डिलीवरी ऑफ द डेटा फ्रॉम सोर्स नेटवर्क टू डेस्टिनेशन नेटवर्क। इस दोनों में डायरेक्ट आप लोग डिफरेंस समझिए। ये पे डेटा डिलीवरी कर रहा है एंड टू एंड, यानी यूज़र के पीसी से। यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम भी बनाया। यूज़र के पीसी से और इफ सपोज यहाँ पे एक अनदर यूज़र होता तो यूज़र के पीसी से अनदर यूज़र के पीसी तक का डेटा ट्रांसफ़र का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम हो रहा होता है।
बट नेटवर्क लेयर क्या करता है, इस यूज़र का जो ये नेटवर्क है, ये होम इसका एक नेटवर्क है, इस नेटवर्क से ये सर्वर का ये नेटवर्क होगा, तो ये नेटवर्क तक ले जाने का काम नेटवर्क लेयर का होता है। और ट्रांसपोर्ट लेयर का काम, ये डेटा इस लैपटॉप से निकला तो ये इस यूज़र के पीसी से इस सर्वर तक ले जाने का डेटा का काम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम होता है। तो डिफरेंस समझ गए, एक नेटवर्क के साथ और एक एंड टू एंड डिलीवरी कर रहा है डेटा का। देन वी कम विद द डेटा लिंक लेयर विच कन्वर्ट्स द डेटा इनटू फ्रेम्स। देन फिजिकल लेयर, ये फिजिकल ट्रांसमिशन करता है डेटा का इन फॉर्म ऑफ रॉ डेटा बिट्स और सिग्नल। अगर वायरलेस है तो सिग्नल के फॉर्म में, अगर वायर डेटा है तो रॉ डेटा बिट्स के फॉर्म में। एक अगेन नॉलेजेबल बात ये है कि जब हम लोग ट्रांसफर कर रहे होते हैं डाटा, मीन्स अगर आप अगर आप सेंडर हैं, मीन्स अगर आप टाइप कर रहे हैं गूगल पर व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल, तो ये रिक्वेस्ट जब जा रहा है गूगल के पास तो ये इस फॉर्मेट में जा रहा है, ट्रांसमिट डेटा। फर्स्ट आप यूजर एप्लीकेशन लेयर में इंटरेक्ट कर रहे हैं, देन प्रेजेंटेशन लेयर, देन सेशन लेयर। तो आपका डेटा इस तरीके से बिल्ड हो रहा है एंड अगेन जब वो गूगल के सर्वर पे जाएगा तो वो ओपन होगा इस फॉर्मेट में। पहले फिजिकल लेयर खुलेगा, then data link layer, then network, then transport, then session, then presentation and at last application layer। तो डेटा पैक जब होता है तो इस फॉर्मेट में, और डेटा जब ओपन हो रहा होता है तो इस फॉर्मेट में हो रहा होता है। तो चलिए एक छोटा सा ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स है, इसके थ्रू हम लोग समझते हैं डेटा कैसे ट्रांसफर होता है इंटरनेट पर। तो सबसे पहले यहीं पे एग्जांपल लेते हैं ओएसआई मॉडल वाला, कि आपने सर्च किया गूगल पे व्हाट इज़ ओएसआई मॉडल, तो ये डेटा जो है सबसे पहले आपके राउटर के पास जाता है, देन आपके नियरेस्ट होप और राउटर के पास जाता है, वो वहाँ से फिर वो अपने नियरेस्ट राउटर के पास, एंड देन फाइनली वो डेस्टिनेशन के पास पहुँचता है, डेस्टिनेशन के नेटवर्क में, एंड फाइनली डेस्टिनेशन के सर्वर पर, और यहाँ से फिर रिस्पॉन्स सिमिलर तरीके से आपको मिलती है। ठीक है, तो ये इसी को बोलते हैं होप टू होप ट्रांसफ़र भी। ये हम लोग फर्दर वीडियोस में आगे देखेंगे। नेक्स्ट आज के लिए एक छोटा सा और इलस्ट्रेशन में लेके आया हूँ। हाँ, ये देखिए डेटा का फ्लो किस तरीके से होता है। अभी जो मैंने यहाँ पे समझाया वही मैं यहाँ पे डिटेल में समझा रहा हूँ। तो ये देखिए एप्लीकेशन लेयर में डेटा जो है रिसीव्ड हुआ यूज़र के द्वारा, एप्लीकेशन ने रिसीव किया डेटा। इफ़ सपोज़ आपने गूगल पे ही सर्च किया तो वो एग्ज़ाम्पल यहाँ भी लिया हुआ है, एचटीटीपी रिक्वेस्ट मारा है, तो गूगल पे जो आप लोग रिक्वेस्ट मारे हैं, लेट्स सपोज़ कि वो एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट था। एंड देन वो डेटा जो आपने लिखा व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ओएसआई मॉडल, वो प्रेजेंटेशन लेयर के पास गया, वहाँ पे डेटा फॉर्मेट हुआ है, आइदर इनक्रिप्ट हुआ होगा, ट्रांसलेट हुआ होगा, कॉम्प्रेस हुआ होगा, फॉर्मेट हुआ होगा, ये सारी चीज़ वहाँ पे प्रेजेंटेशन लेयर में हुआ होगा। एंड देन अगेन वो जो डेटा बिल्ड हुआ आफ्टर द प्रेजेंटेशन लेयर, वो फिर अगेन सेशन लेयर के पास पहुँचा वो डेटा इस जगह पे आया, सेशन लेयर ने सेशन एस्टेब्लिश किया, एंड देन उस पैकेट को ट्रांसफ़र कर दिया ट्रांसपोर्ट लेयर के पास। ट्रांसपोर्ट लेयर वहाँ क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर अपना पोर्ट एड्रेसिंग उसमें ऐड करेगा, अपना हेडर लगाएगा, एंड देन फर्दर उसको ट्रांसफ़र कर देगा नेटवर्क लेयर के पास। फिर नेटवर्क लेयर अपना काम करेगा, उसमें आईपी एड्रेसिंग लगाएगा, एंड देन उसको ट्रांसफ़र कर देगा डेटा लिंक लेयर के पास। फिर डेटा लिंक लेयर उसको फ्रेम्स में कन्वर्ट करेंगे, एंड देन वो ट्रांसफ़र कर देगा फिजिकल लेयर के पास। फिर फाइनली इस फिजिकल लेयर से जो डेटा निकला, आइदर इन फॉर्म ऑफ केबल्स, तो ये डेटा बिट्स के फॉर्म में जाएंगे, और अगर सिग्नल होगा तो सिग्नल के फॉर्म में जाएंगे। बेस्ड ऑन कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम है उसके हिसाब से यहाँ पे फ्रेम्स जो है कन्वर्ट होते हैं बिट्स या सिग्नल्स में। अगर ट्रांसमिशन मीडियम वायर्ड है तो वो बिट्स में कन्वर्ट होगा, अगर वायरलेस है तो वो सिग्नल्स में कन्वर्ट होगा। आफ्टर द ट्रांसमिटर मीडियम के थ्रू फिर वो सर्वर के फिजिकल लेयर के पास पहुंचेगा। मैंने बताया था जब जब पैक कर रहे होते हैं डेटा को तो इस फॉर्मेट में करते हैं, और जब अनपैक कर रहे होते हैं डेटा को तो वो लेयर 1 से स्टार्ट होता है, दैट इज़ फिजिकल लेयर। देन वो फिजिकल लेयर का हेडर हटाएगा, देन फिर वो डेटा लिंक लेयर का पैकेट सर्वर लेगा, फिर डेटा लिंक लेयर का वो पैकेट हटाएगा, देन नेटवर्क लेयर का डेटा मिलेगा उसको, एंड देन अगेन वो फिर नेटवर्क लेयर का पैकेट हटाएगा, देन ट्रांसपोर्ट लेयर। इस तरीके से वो हर लेयर का हेडर को हटाता जाएगा और डेटा को सीन करता जाएगा, और फाइनली उसको यूज़र का डेटा मिलेगा एट एप्लीकेशन लेयर। सो इस तरीके से करके हम लोग का डेटा फ्लो होता है। अगर आज आपको ये क्लियर हो गया हो तो समझ लो नेटवर्किंग का फाउंडेशन स्ट्रांग हो गया है। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग हर लेयर का अंडरस्टैंडिंग ले रहे होंगे। मैं हूँ सागर सिंह, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप लर्निंग बट अंडरस्टैंड डीपली।